Okay, so now let us move towards the next standard, SA 710. अब SA 710 किस चीज के बारे में सर? दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड इज टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकंड में एक बार पास सेविंग मोड ऑन कर देता हूं सो दैट ये बीच में ऑफ ना हो जाए। तो देखना SA 710 दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, corresponding figures and comparative financial statements. Now this particular standard is again very simple. खाली आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टैंडर्ड है 710, ये जो स्टैंडर्ड है 710, इसको हमेशा आपको 510 के बाद करना है। ये जो स्टैंडर्ड है 710 बेटा, इसको हमेशा आपको 510 के बाद ही करना है, ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। और इस स्टैंडर्ड के अंदर सर 580 का भी थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऐसे 560 का भी रेफरेंस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अदर मैटर्स पैरा का ऐसा 706 का भी थोड़ा सा रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब ये स्टैंडर्ड बोलता क्या है सर? अब ये स्टैंडर्ड बोलता क्या है? आपने देखा होगा हमेशा कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती है तो करंट ईयर के साथ साथ हमेशा प्रीवियस ईयर का भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कि करंट ईयर के साथ साथ क्या दिया हुआ रहता है सर? प्रीवियस ईयर का भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसको अपन बोलते हैं सर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। मगर इसके सर दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, एक होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमारे देश में क्या होता है सर? हमारे देश में क्या होता है? आप हमारे देश की बात करो, हमारे देश में क्या होता है सर? इंडिया में क्या होता है कि अपन जो ओपिनियन देते हैं वो सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर देते हैं। जो प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन होता है, जो प्रायर पीरियड का इंफॉर्मेशन होता है, ऑल्दो दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट स्टिल दैट इज टू बी रेड ओनली पर्पस। और अपन जो ओपिनियन देते हैं वो किसके ऊपर देते हैं सर? करंट पीरियड के ऊपर देते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन इन द करंट पीरियड, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स। मगर आपको पता विदेशों में कैसे होता है? मतलब हर देश में नहीं, कुछ ऐसे देश हैं, तो आपको पता विदेशों में कैसे होता है? विदेशों में ऐसे होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है सर कि करंट पीरियड के साथ साथ जितना भी प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन कंपैरिजन में इंक्लूड किया गया है, हर किसी पीरियड के ऊपर आपको ओपिनियन देना रहेगा। क्या बात करते हो सर? हम तो करंट पीरियड के ऊपर ओपिनियन देने से परेशान है, अपने को हर पीरियड के ऊपर इंफॉर्मेशन देना रहेगा। जी हां, उसी को कहते हैं सर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, उसी को कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपने को क्या करना होता है सर? हर पीरियड के ऊपर इंफॉर्मेशन देना रहता है, ओपिनियन देना रहता है। अब सर देखना, सबसे पहले यहां क्या दिया है? जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और करस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, दोनों के जो कॉमन प्रोसीजर्स हैं, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो दी है। उसके बाद रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ओनली विद रिगार्ड टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स, और उसके बाद रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ओनली विद रिगार्ड टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो इस तरीके से यहां पे दिया है। तो सबसे पहले सर ऑडिट प्रोसीजर्स या ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज फॉर रिपोर्टिंग अंडर कंपैरेटिव्स। आप देखना सर बिल्कुल 510 वाले पॉइंट्स आएंगे, बिल्कुल 510 वाले पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले तो बेसिक चीज है, बोला आप डिटरमाइन करो कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एज पर एफआरएफ, कि एफआरएफ बोलता है कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का है, पिछले साल का इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने का है। तो जैसे एफआरएफ ने बोला, क्या मैनेजमेंट ने उसी प्रकार से कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया और क्या प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया। अब आपने क्या करना है सर? इवैल्यूएट करना है और ऑब्टेन करना है साइज, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, कि जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स है वो एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे फिगर्स एग्री कर रहा है कि नहीं, जो भी फिगर्स वगैरह वो एग्री कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा 510 वाली चीजें फॉलो करोगे। 510 जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस का स्टैंडर्ड था, उसमें आपने कौन से पॉइंट्स देखे थे? एक अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट देखा था, याद है, और एक मिस स्टेटमेंट का पॉइंट देखा था। एक अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट देखा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और एक मिस स्टेटमेंट का पॉइंट देखा था कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट तो नहीं करता। सेम टू सेम यहां आएगा, सेम टू सेम यहां आएगा। तो ये तीन चीजों के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 510। एडिशनल मेहनत क्यों करने का है भाई? एक जगह मेहनत कर लिया है ना, तो उसका फ्री फंडा यूज करो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 पॉइंट्स 510 वाले, और साथ ही साथ मिस स्टेटमेंट का 1 पॉइंट 510 वाला। ओके सर। और उसके अलावा बोला है कि अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किसी और ने किया है, या पार्टिकुलरली ऑडिट हुआ ही नहीं था, तो 510 लग जाएगा।
और अदर मैटर्स पैरा में आप इंक्लूड कर देना, अदर मैटर्स पैरा में बता देना कि करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ था, या फिर अगर किसी और ने किया था तब भी आप बता देना कि करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किसने किया था। उसके बाद सर आप WR ले लेना, यानी ऐसे 580 का प्रिंसिपल भी लग जाएगा। आप WR ले लेना किस चीज के बारे में, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। लेकिन सर पिछले साल के फिगर्स के रिस्पेक्ट में तो हमने पिछले साल WR लिया होगा ना, लिया तो होगा भैया, रीअफर्म कराने से क्या जाता है तेरे को, रीअफर्म करा लो ना यार। तूने पिछले साल अपनी गर्लफ्रेंड से WR लिया था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, इस साल दोबारा से WR ले लो यार, रीसंतुष्टि कर लो, रीअफर्म कर लो, प्रॉब्लम क्या है। और फिर आता है सर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, फिर आता है सर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और ये जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ये करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए हैं। किसके लिए? कंपैरेटिव करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए हैं, यानी हमारा वो इंडिया वाले वर्जन के लिए है। बोला सुनो सुनो सुनो, हम जब अपने भारत देश में रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है, नॉर्मली हम सिर्फ करंट ईयर की बातें करते हैं, हम प्रीवियस ईयर की बातें नहीं करते हैं। हमारे ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी करस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेफरेंस नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया महान, हम जब ओपिनियन देते हैं, हम जब रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ करंट ईयर की बातें करते हैं, प्रीवियस ईयर की बातें नहीं करते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेफरेंस कहीं भी नहीं जाता है। बोला साहब लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पे आप करस्पॉन्डिंग फिगर का भी रेफरेंस देते हो, वो सिचुएशंस कौन सी है? बोला सिचुएशन नंबर 1, आपका जो ओपिनियन, आपका जो रिपोर्ट है प्रीवियस पीरियड का, उसमें सर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट में आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। तो सर पिछले साल अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, और सपोजिंगली अगर करंट ईयर में वो जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपने पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो रिजॉल्व नहीं हुआ, सोचो सोचो सोचो, पिछले साल में आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था और करंट ईयर में जो इश्यूज थे पिछले साल वाले वो रिजॉल्व नहीं हुए, मतलब करंट ईयर में भी मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। और ये मॉडिफिकेशन आप क्यों दे रहे हो? पिछले साल की वजह से दे रहे हो। तो प्रीवियस पीरियड का भी रेफरेंस आएगा, प्रायर पीरियड का भी रेफरेंस आएगा, प्रायर पीरियड का भी रेफरेंस आएगा। दूसरा सिचुएशन, साहब आपको कुछ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले करंट ईयर में, और मजे की बात यह है कि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट करंट ईयर के नहीं है, प्रायर पीरियड के हैं। आपको कुछ मैटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले करंट ईयर में, और ये जो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट है साहब वो करंट ईयर के नहीं है, प्रायर पीरियड के हैं, जो पहले एड्रेस नहीं हुए थे, पुराने पाप हैं जो पहले एड्रेस नहीं हुआ था। तो अब अगर तुम मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करोगे तो प्रायर पीरियड को रेफर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे सर, पक्की बात है। तो ये एक्सेप्शंस हो गया। ये क्या हो गया सर? एक्सेप्शंस हो गया। तो नॉर्मल सिचुएशन ये है कि आप कभी भी प्रायर पीरियड का रेफरेंस अपने रिपोर्ट में नहीं दोगे, बट ये दो एक्सेप्शंस वाले सिचुएशंस हो गए। या फिर अगर पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ था, किसी और ने किया था, तब भी आप अदर मैटर्स पैरा में इंक्लूड करते हो, तब भी प्रायर पीरियड का रेफरेंस जाता है। तो पहले बैर एक्ट दिया हुआ है, फिर थोड़ा सा इसको मैंने सिंप्लीफाई करके टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद विद रेफरेंस टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये विदेशी वाला वर्जन हो गया साहब। अब जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए तब अपन कैसे रिपोर्ट करेंगे? अब सोचो सोचो सोचो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ही क्या हो गया? अपने को रिपोर्टिंग करंट ईयर के ऊपर भी करना है, प्रीवियस ईयर के ऊपर भी करना है। तो क्या बोला हुआ है यहां पे? ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। ओके सर, तो अपने को हर पीरियड के ऊपर क्या करना है सर? रिपोर्ट देने का है। लेकिन यहां पे ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया होगा, रिपोर्ट दिया होगा। मैं करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो ओपिनियन दूंगा ही, पिछले साल के ऊपर भी दूंगा, क्योंकि पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साथ में आ रहा है, या हो सकता है पिछले कई सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में आ रहा है, तो उनके ऊपर भी ओपिनियन दूंगा। अब ऐसा हो सकता है पिछले साल मैंने जब ओपिनियन दिया था तो मैंने दिया था माइट बी अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब मैं करंट ईयर में दोबारा से जब ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे को एक मिस स्टेटमेंट मिल गया पिछले साल का, अब मैं दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन। या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है कि पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, इस साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने गलतियां सही कर दी। तो अब यहां पे रीजन डिफरेंसेस आ गया ना, पिछले साल मैंने अलग ओपिनियन दिया, इस साल मैंने अलग ओपिनियन दिया, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो अपने को डिस्क्लोज करना है सब्सटेंटिव रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द अदर मैटर्स पैरा। अपने को डिस्क्लोज करना है सब्सटेंटिव रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द अदर मैटर्स पैरा। और साहब तीसरा सिचुएशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मान लो पिछले साल तुमने ऑडिट नहीं किया था, किसी और ने ऑडिट किया था, ओके सर, और फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, पिछले साल तुमने ही ऑडिट किया था, इस साल भी तुमने ही ऑडिट किया है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, रीजन बता दो अदर मैटर्स पैरा में। लेकिन अगर पिछले साल तुमने ऑडिट नहीं किया था, इस साल तुमने ऑडिट किया है, और तुमको यह पता चला, क्या पता चला कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां थी और मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था, माइट बी प्रोड्यूसर ऑडिटर ने नहीं दिया। तो अब तुम इस साल ना झंडा मत लेके खड़े हो जाना, मैं दूंगा। बोला ठीक है भाई, अब तुम समझो, लॉजिकली समझो, पिछले साल ऑडिट किसी और ने किया था, तुम मैनेजमेंट को बोलो
कि मैनेजमेंट सुनना, पिछले साल वो जो मिस्टर राम थे ना जिसने तेरे कंपनी का ऑडिट किया था, प्लीज उसे इन्फॉर्म करना कि ऐसे ऐसे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां मिली है। तो तुमने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट उस प्रीवियस ऑडिटर को बता देगा। अब जब मैनेजमेंट ने प्रीवियस ऑडिटर को बताया, प्रीवियस ऑडिटर ने बोला थैंक यू सानिध्य सर, आपने हमें हमारी गलतियों का एहसास दिला दिया। और तुम्हारे बोलने के बाद प्रीडिसेसर ऑडिटर ने खुद ही नया रिपोर्ट इशू कर दिया अमेंड करके। तुम्हारे बोलने के बाद प्रीडिसेसर ऑडिटर ने खुद ही नया रिपोर्ट इशू कर दिया अमेंड करके। तो बोला अब तुमको पिछले साल के ऊपर रिपोर्ट इशू करने का जरूरत नहीं है, अब तुमको पिछले साल के ऊपर रिपोर्ट इशू करने का जरूरत नहीं है। वैसे तो इस सिस्टम के अंदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तुमको करंट ईयर का भी ओपिनियन देना है, पिछले साल का भी रिपोर्ट इशू करने का है। लेकिन क्योंकि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, तुमको गलतियों का पता चला, तुमने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने प्रीवियस ऑडिटर को बोला, और उसके बाद प्रीडिसेसर ऑडिटर ने नया रिपोर्ट इशू कर दिया। तो जब उसने नया रिपोर्ट इशू कर दिया तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तू सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर रिपोर्ट इशू कर। और फाइनल जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ये दोनों के लिए है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए भी है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए भी है। दिस इज अ सिंपल रिक्वायरमेंट जो अपन ऐसे 510 में भी किया था। बोला सुनो, पिछले साल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ था या किसी और ने किया था, चाहे करस्पॉन्डिंग फिगर्स का मामला हो या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मामला हो, आपने इस बारे में अदर मैटर्स में यूजर्स को बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? 3 चीजें बतानी चाहिए। सबसे पहले आपने बताना चाहिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वेयर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। दूसरी चीज आपने यह भी बताना चाहिए व्हाट वाज द टाइप ऑफ ओपिनियन गिवन बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। एंड तीसरा आपने डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट भी बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए सर? आपने डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट भी बताना चाहिए। तो आपने 3 चीजें बता के चलनी चाहिए। पहली चीज बतानी चाहिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड वे ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। दूसरा बताना चाहिए टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर। एंड तीसरी चीज आपने डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट भी बता के चलनी चाहिए। और अगर पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ था तो आप इतना बता देना कि पिछले साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ था। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ छोटा सा, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पी लिमिटेड for the year 2014-15 contained a qualification regarding non-provision of doubtful debts. As the statutory auditors of the company for the year 14-15, how will you report if company does not make a provision for doubtful debts in 15-16 या कंपनी मेक्स एडिक्वेट प्रोविजन? तो सर कंपनी ने ऑलरेडी पिछले साल एडिक्वेट प्रोविजन बनाया था, तो आपने पिछले साल का रिपोर्ट रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पिछले साल प्रोविजन नहीं बनाया था, उसकी वजह से आपने क्या करना पड़ेगा सर? रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपने प्रीवियस ईयर का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? SS 710 दैट इज कंपैरेटिव्स का हमारा प्यारा सा स्टैंडर्ड। और इसी के साथ हमारा SS 710 भी खत्म होता है।